तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, अभी आपने सुना, उज्जवल जी आपको बता रहे थे कि अगर हमारे सामने विजन क्लियर हो हमें क्या करना है और उस रास्ते पे हम अगर चल दें तो कठिनाई कितनी भी उस रास्ते में आए लेकिन हम अपने रास्ते को पार कर लेंगे। लेकिन हमारे सामने विजन क्लियर नहीं हो तो बहुत मुश्किल भरा ये राह है, ये जीवन है, इतना आसान काम नहीं है। अभी आप जिस केजरीवाल का नाम सुन रहे हैं कि पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है, सारा मीडिया, सारा चैनल, पूरे दुनिया में। क्यों ये चर्चा हुई? क्या सिर्फ वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट एक लड़का, बहुत लोग पास करते हैं, हर साल इंजीनियर बनते हैं लोग, लेकिन उसमें उस व्यक्ति में क्या ऐसी विशेषता थी जो आज वहां तक पहुंच गया? वो संकल्प का धनी। युवा वास्तव में वही होता है जिसने जो संकल्प लिया, संकल्प एक नशा है, जब उस नशे पर वो चल दे तो फिर वो पीछे पलट के नहीं देखता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जवानी में अगर हम किंतु परंतु लेकिन क्योंकि आगे पीछे बाएं दाएं, तो समझिए इस जवानी को जंग लग रहा है। भगत सिंह अगर ये सोचते कि हम आजादी का लड़ाई लड़े या कहीं फांसी पर चढ़ गए उसके बाद क्या होगा, तो न जाइए भाई। सुभाष चंद्र बोस अगर ये सोचते, मान लो हम विदेश में गए या वहीं अंग्रेजवा कुछ बुद्धि लगा दिया, पकड़ लिया, फिर जेल में डाल दिया, आज के युवक यही सोचते, फिर मेरा क्या होगा, मत जाइए। अच्छा मान लीजिए पैसा खर्चा करें, इंजीनियर बने, कहीं नौकरी नहीं मिला तो घर में सो जाइए, घर में सो जाइए, बढ़िया तो है, काहे को कुछ करते हैं। आज अगर आप किसी को कुछ बताइए कि ये काम करो तो पूछेगा फायदा होगा ना। वो पहले ही चाहता है कि आप उसको बता दीजिए, गारंटी कुछ लिखना है तो लिख के दे दीजिए कि नहीं होगा होगा। इतने कमजोर लोग अगर युवा मानते हैं तो मेरा विश्वास है इन युवाओं से कुछ भी होने वाला नहीं है। वो अपना शरीर चला लें, शरीर तो रोड का चलता हुआ कुत्ता भी चला लेता है, भोजन की भी व्यवस्था कर लेता है। इसके अलावा अगर वो कल्पना लोक में जीता है कि हम बहुत कुछ कर लेंगे और लोग हमें जानेंगे, मुझे विश्वास नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके अंदर परमात्मा ने शक्ति तो दिया है, लेकिन वो शक्ति सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ है। जब उस शक्ति का वो हम सक्रिय करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, तो अभी आपने सुना किसी केजे राव का नाम ले रहे थे। वो शक्ति जब सक्रिय हो जाता है, आपके अंदर का वैचारिक ताकत, सोचने का, तो कुछ का कुछ हो जाता है। चुनाव आयोग किसको कहते हैं हम लोग नहीं जानते थे, आज तो आप लोग जान रहे होंगे। हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग चुनाव आयोग जानते ही नहीं थे। एक व्यक्ति आता है, थोड़ा सा वॉल्यूम टाइट कर दिया, लोग चिल्लाने लगा, छाती पीटने लगा, हाय दादा ये क्या कर दिया। उस व्यक्ति का नाम था, क्या जानते हैं, जिसने चुनाव आयोग को चुनाव आयोग बना दिया, उस व्यक्ति का नाम क्या था? टीएन शेषन। सारे राजनीतिज्ञ छाती पीटते रह गए और टीएन शेषन ने वही किया जो उसको करना था, और इतिहास के पन्ने में उसने अपना नाम अमर कर लिया, टीएन शेषन। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, किसको लोग जानता है, कहां किसी को जान पाता है। तो यही चीज है, ये पावर है तो है हमारे भीतर, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में है। आपके भीतर भी है, हम युवाओं के भीतर भी है, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में है। वो किसी काम में अगर पावर को, अगर आपने पढ़ा होगा, पावर का अगर उपयोग नहीं किया जाएगा तो फिर वो पावर क्या होगा?
एनर्जी जनरेट करे और एनर्जी का कोई उपयोग नहीं हो तो बेकार हो जाएगा। तो ये आपके भीतर, हमारे भीतर एक शक्ति तो है, हम सोचते भी हैं लेकिन उसको अमल में नहीं लाते। अब एक बात और जान जाइए, मैं बहुत पहले से जिन बातों को कह रहा था आज दिखने को मिल रहा है। युग परिवर्तन अब आंख से दिख रहा है। जो बात हम लोग बहुत पहले डंके की चोट पर कहते थे, उस समय कैसे कहते थे, कौन कहवाता था पता नहीं, लेकिन हम लोग अपने जोश में कह देते थे गुरु जी की किताबों से पढ़ के। आज वो दिख रहा है। वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, वीआईपी स्टूडेंट नहीं चलेगा। ये जितने वीआईपी कल्चर से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनका तो मिट्टी पलित होने वाला है। अभी देखिए जितना नेता है छाती पीट रहा है, ये क्या हो गया, ये तो आफत आ गया। अरे बाप रे बाप। आज अभी मैं सुबह में पेपर पढ़ रहा था, कोई बड़े समाजवादी नेता ने स्टेटमेंट दिया है। लाल बत्ती जो हटाया है अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, तो कोई समाजवादी नेता स्टेटमेंट दिया है, खाली इनका ही सरकार थोड़े है, दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, लाल बत्ती कैसे हटवा देंगे, मतलब हम रखेंगे लाल बत्ती। अब ये देखिए, ये तो वही स्थिति दिख रहा है कि जमींदारों को कहा जाता था कि साहब अंग्रेज जाने वाला है, तो कहेगा ऐसे ही थोड़े चल जाएगा, हमारी जमींदारी सब दिन रहेगा। इसको रावण को अंतिम समय तक विश्वास नहीं हो रहा था कि हम मारे जाएंगे। बेटा सब मर गया, मेघनाद मर गया, फिर भी कहता था इसको तो हम मारिए देंगे। मतलब ये आंख पर काली पट्टी बंधी होती है अहंकारी मनुष्य का। आप भी अपने को टटोलिए, कहीं आपके अंदर भी अहंकार तो नहीं आ गया है। आप भी अहंकारी स्टूडेंट के रूप में तो नहीं अपने को ऐंठ ऐंठ के दिखा रहे। अगर ये है तो जितना जल्दी हो सके उसको हटा लीजिए। जमाना जा रहा है ऐसे लोगों का, अच्छे स्टूडेंट का युग आ रहा है। वीआईपी स्टूडेंट का आप ऊपर से कितने टाइट हैं, मैं तो बार बार कहता हूं। कल भी हमने नुक्कड़ सभा में इस बात को खूब बोला बाजार समिति में कि ये ऊपर का फिटिंग जो है, ये लाल बत्ती पीला बत्ती वीआईपी सूट, ये नहीं चलेगा। अब तो रोड का मामला है। देखिए भविष्य में बहुत सारा चीज होने वाला है जो अभी आपको हमको दिख नहीं रहा है। जो दिख रहा है उस पर तो हम लोग वर्णन कर दिए, केजरीवाल जी आ गए, ये हो गया, बड़ा आसान बात लगता है, अच्छा आ गए होंगे। ऐसे ही नहीं होता है। इसके लिए बड़े कड़े संघर्ष, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको आध्यात्मिक होना होगा, उसका जीवन चरित्र भी पढ़िए। 2 घंटा रोज मेडिटेशन करता है, 2 घंटा रोज विपासना, बुद्ध का जो विपासना है उससे वो इंप्रेस्ड हैं। कौन? केजरीवाल 2 घंटा मेडिटेशन करता है। आपको कितना देर? अच्छा 15 मिनट भैया रोज करना होगा, वो जो बताए थे ध्यान करने के लिए रोजे। अब बीच में छूट जाता है, घरे जाते हैं ना तो छूट जाता है। हाय रे भकुआ, मतलब इसको क्या किया जाए, कौन सुइया दिया जाए? ये तो लास्ट समय में जो मरने के पहले एक सुई दिया जाता है कोरामीन, उससे भी बचेगा, कोशिश में हम हैं कि बच जाए, लेकिन चांस नहीं दिखता है। जब आप खूब मेहनत करके बताते हो ध्यान के बारे में, गायत्री के बारे में, फिर भी जब वो भकुआ आता है, भैया पढ़ने में मन काहे नहीं अच्छा मैंने कुछ बताइए ना। मैंने इतना बेचारा, इतना दयनीय हालत। हनुमान मंदिर पर बैठ जाओ कटोरा लेके, तो हम उससे पूछते हैं आपको बताया गया था युवा मंडल में कुछ ध्यान वान मेडिटेशन करते हो? 2 दिन किए थे, 2 दिन। और ये क्या कल्पना कर रहा है कि हमको पैसा होगा, धन होगा, हम हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे। अरे तुम बैगन बेचने वाला बन जाओ तो भगवान को धन्यवाद देना। जो स्थिति है आपकी, बाप रे भयानक हालत है। हम भी जानते हैं कि हम इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं मिलके, उसका आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग थेथर हैं। अने कि थेथर है, नई बातें नहीं बुझता है, हम लोग थेथर हैं।
क्या कीजिएगा। कुछ कुछ आदमी जैसे बुराई करने वाला पुलिस अगर पकड़ भी लेता है, जेल से छुटता है, फिर शुरू कर देता है, थेथर है ससुराऊ, लाठी खाया है फिर वही काम करता है। तो हम लोग को भी यही मान लीजिए, हम लोग भी थेथर है, नहीं मानने वाले हैं, करवे करेंगे। आप लोग भी थेथर हैं, आप लोग भी थेथर। आप कहिए हमको गुदगुदाता है, अच्छा। कई लड़के आते हैं कहते हैं संडे को आते हैं भैया चार्ज हो जाते हैं। चार्ज हो जाते हो, अच्छा है, फिर यहां से रोड पर जाते डिस्चार्ज क्यों हो जाते हो? क्या हाल है? असल है तार है पतला और उसमें पावर। भाई उज्जवल जी दृष्टि, ये दृष्टि बुझता है सब, दृष्टि मतलब आंख बुझता है। आप कहते हैं दृष्टि, आपने जिस विजन से बात की, इस शब्द सब देखिए बड़ा मुश्किल है ना समझाना। जैसे छोटा बच्चा को देखिए, हमारे बाल संस्कार शाला के बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जब पढ़ाना होता है क से, ये देखो कबूतर देख रहे हो बाबू, उसी तरीके से इस मैटर पर इन लोगों को बताना पड़ता है। बड़ा मुश्किल काम है ये, डिफिकल्ट टास्क। ये पागल भी है और इसको पता नहीं है कि हम पागल हैं। पागल है, इसका लक्षण भी पता चल रहा है। ट्रीटमेंट क्या करें, दवाई दे रहे हैं, मेडिटेशन करो, 20 मिनट करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, कहते कहते हम लोगों का मुंह थक जाता है। फिर भी कुछ इक्की दुक्के लोग मिलते हैं जो कहते हैं नहीं मैं तो नियमित कर रहा हूं। 90% इसी में बैठा हुआ लड़का, दूर दूर का रिश्ता नहीं। केजरीवाल जी कितने अच्छे हैं, तुम ताली पिटवा के ताली पिटवा बने रहोगे, तुम ताली बजाने वाले हम बजवाने वाले। चलो बढ़िया है, कुछ तो चाहिए ना जय हो करने वाला। इस देश में का दुर्भाग्य है कि ताली पीटने वाले यहां बड़े संख्या में है और हम पर, हमारे कार्य पर कोई ताली पीटे ऐसे कोई खड़ा होने वाले मुश्किल से दिखते। क्यों? जो उनको बताया जाएगा, जो किया, जिससे आपका इंटरनल पावर, आपका आंतरिक शक्ति, आपका जो भीतर का जो पावर है, जो ताकत है। अभी मैं कितने को यहां खड़ा कर दूं, बीच से उठा के आ जाओ भाई थोड़ा बोलो 5 मिनट, उसको ठंडी में गर्मी लगने लगेगी, माइक पर बोल रहा है, पैर कपकपी। क्यों? क्योंकि इसका कारण एक ही है, इस जवानी को जंग लग गया है और जंग लगी हुई जवानी किसी काम की नहीं है। इसको गलाना पड़ेगा, इसको गलाना पड़ेगा, गला के फिर नया मटेरियल बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको बुलाया गया है इस युवा प्रकोष्ठ में। साधना, स्वाध्याय, संयम की बात हमारे भाई उज्जवल जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है। हम भी बड़े अच्छे बोलते हैं लेकिन हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम है। क्या करें, भाई लोग बड़े अच्छे अच्छे साथी लोग हैं हमारे। देखिए अमित जी खगड़िया से आ गए, उज्जवल जी हिंदुस्तान से आ गए, निशांत रंजन जी हनुमान नगर से आ गए, हनुमान जी, और सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन जब वास्तव में ये लोग हमारे ऐसे मित्र हैं, बुरा मत मानना भाई, जो बीचे मैदान में छोड़ के भाग जाते हैं, बीच मैदान में ही छोड़ के भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को अगर सिसोदिया बीचे में छोड़ देता और कौन विश्वास है तो उसका हालत क्या होता? अब ये बताइए, वो तो बेचारा ऐसे डुगडुगी पीटते रह जाता। तो भाई बड़ा मुश्किल है मामला, कैसे होगा? हमारे अमित जी हैं, बहुत प्यार से जब कहते सुनते हैं तो एक आध बार आ जाते हैं। टैलेंट है, प्रतिभा है, क्षमता है, चाहे तो कुछ भी कर सकते, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं, हम युवा हैं। अब इस कंडीशन में आपको इंजीनियर बनना है, इस कंडीशन में आपको बैंक का पीओ बनना है, इस कंडीशन में आपको रेलवे में जाना है। बेचारा रेलवे में एग्जाम दे के आया है, बस बेचारा बैंक, ये बेचारगी वाली जो युवा है, आंखों से झलक रहा है आपके आंखों से, पर ये बेचारा युवा, इसको क्या कहा जाए? इसके बारे में सोच के बड़ा दया आता है। दया के पात्र हैं ये, हंसी के पात्र भी नहीं है। इन पर हंसना मतलब भगवान के लिए अन्याय ही है। दया के पात्र हैं, इनको दया कीजिए, इन पर, इन बेचारों पर दया करो। बहुत ठंडा है, मार देगा ठंडा तब भैया भोरे उठेंगे तो। और ये लोग बिहार के युवा हैं, हमारे देश के राजनीतिक